घने जंगलों और हरे भरे खेतों से घिरा एक छोटा सा गांव था, चांदपुर। गांव तो शांत था, पर एक चीज सबको डराती थी। गांव के किनारे खड़े एक पुराने बरगद के पेड़ के बारे में कहा जाता था कि वहां डायन रहती है। बरगद का भूतिया पेड़, उस पेड़ से हमेशा अजीब आवाजें आती थी। पत्तों की खड़खड़ाहट कभी हंसी जैसी लगती थी तो कभी रोने जैसी। शाम ढलते ही वहां से गुजरने की हिम्मत किसी की नहीं होती। बुजुर्ग कहते थे, वह पेड़ खाली नहीं है, वहां एक आत्मा बंधी हुई है। डायन का दिखना एक रात गांव की औरत कमला खेत से वापस लौट रही थी। रास्ते में जब वह बरगद के पेड़ के पास पहुंची तो उसने देखा सफेद साड़ी पहने बहुत लंबी और दुबली औरत पेड़ की एक मोटी डाल से उल्टी लटकी हुई थी। उसकी आंखें लाल और पैर उल्टे थे। कमला डर के मारे बेहोश हो गई। अगले दिन लोग उसे पेड़ के नीचे पाया। उस दिन से पूरे गांव पर दहशत छा गई। गांव वालों का डर रात होते ही गांव में अजीब हंसी और सरसराहट सुनाई देती। कुछ घरों के दरवाजों पर नाखूनों के निशान मिलते। लोग कहते, डायन अपना शिकार ढूंढ रही है। बच्चों को सख्त मनाही थी कर। गांव का एक बहादुर युवक राघव इस रहस्य को समझना चाहता था। एक रात वह अकेले टॉर्च लेकर पेड़ के पास गया। वहां उसे एक पुरानी आधी जली हुई डायरी मिली। डायरी एक लड़की शीला की थी जो कई साल पहले गांव में रहती थी। उसमें लिखा था कि गांव वालों ने उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे टोना टोटका करने वाली कह दिया था और उसी बरगद के पेड़ पर उसे फांसी दे दी थी। उसकी आत्मा अन्याय और बदले की आग में पेड़ से बंधी रह गई थी। डायन को मुक्ति राघव ने शीला की यादों और सामान को इकट्ठा किया और पूरे गांव के साथ मिलकर उसका सही तरीके से अंतिम संस्कार किया। सबने उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उस रात पेड़ से एक तेज हवा चली। फिर अचानक सब शांत हो गया। पेड़ से आने वाली भयावह हंसी और लाल चमकती आंखें हमेशा के लिए गायब हो गईं। शीला की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी। अंत गांव फिर से सामान्य हो गया। लेकिन आज भी जब हवा तेज चलती है तो पेड़ के पत्ते अजीब तरह से खड़खड़ाते हैं और कुछ लोग धीरे से कहते हैं, शायद वह अब भी देख रही हो।